सिर्फ 6 महीने के अंदर मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे 3 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक फॉलोवर्स बनाए हैं और फेसबुक पे एक मिरेकल सेट किया है, एक चमत्कार सेट किया है। 0 से लेके 1 मिलियन फॉलोवर, वो भी सिर्फ 90 दिनों के अंदर। और आज इस फेसबुक पेज पे हर महीने मुझे $2000 का रेवेन्यू मिलता है और ये कंसिस्टेंटली मिलता है। अगर आप एक सीरियस कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो इससे इंपॉर्टेंट, इससे सीरियस वीडियो पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे मैंने अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे इतने सारे फॉलोवर्स बनाए, वो भी बिना किसी खर्च के, बिना ₹1 खर्च किए। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 सिंपल स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप आने वाले 3 महीने के अंदर आप अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे अच्छे खासे फॉलोवर्स बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्गोरिदम। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे तो बहुत सारे फॉलोवर्स नहीं है, व्यूज कैसे आएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आज आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आज से आप मोटिवेट हो जाएंगे और कल से आप कंटेंट डालना शुरू कर देंगे। लेकिन एल्गोरिदम को समझना पड़ेगा कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है, व्यूज कैसे आता है। आज आपके चाहे 100 फॉलोवर भी हैं, फिर भी आप एक दिन में 1 मिलियन व्यूज ला सकते हैं बिना फॉलोवर्स के। और इंस्टाग्राम पे ही नहीं, फेसबुक का भी वैसा ही एल्गोरिदम है, यूट्यूब का भी वैसा ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कोई ऐसी सेटिंग बताओ जिसको ऑन करने से बहुत सारे व्यूज आ जाए। तो दुनिया में अभी तक ऐसी कोई सेटिंग नहीं बनी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐसी कोई सेटिंग नहीं बनी कि आप जैसे उस सेटिंग को ऑन करेंगे व्यूज आ जाएंगे। नो, एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस एंगेजमेंट का फंडा क्या है मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। मान लीजिए आपने 1 मिनट की वीडियो बनाई, 1 मिनट की कोई रील बनाई। अगर उस रील को मल्टीपल लोग, बहुत सारी ऑडियंस 30 से 40 से 50 सेकंड तक देख रही है, तो वो एंगेजमेंट उसको अच्छी मानी जाती है, उसका रिटेंशन अच्छा माना जाता है, तो वो वीडियो आगे पुश होती है। और अगर उस रील को किसी ने 50 सेकंड से ज्यादा देख ली तो वो सुपर वायरल हो जाएगी। आप किसी वायरल रील को उठाकर देख लेना, आपने उस रील को पूरा देखा है। कोई भी रील हो, आपने अगर किसी रील को देखा और आपने पूरा देखा है ना, इसका मतलब है 99% चांस है कि उसमें मिलियंस में व्यूज होंगे। किसी भी वायरल रील को आप देखोगे, ये बहुत सिंपल पॉइंट है। जब भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कोई रील आपके सामने आई, आपने अगर पूरा देखा है ना, तो एक बार व्यूज जाके चेक कर लेना। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, कोई भी एक प्रोडक्ट को फेंकता है और वो बोलता है कि देखो व्यूज चेक करो, वायरल है ये। इसका मतलब क्या है? एंगेजमेंट, यानी कि उस वीडियो को पूरा देखा गया है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके हजारों में फॉलोवर्स हो, लाखों में फॉलोवर्स हो। आप 0 फॉलोवर्स में भी काम शुरू करके बहुत सारे व्यूज ला सकते हैं। यहां तक बात व्यूज की है, फॉलोवर्स की नहीं है। फॉलोवर्स तो अब भी नहीं बढ़ेंगे, आगे के पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। ये तो हो गए व्यूज। देखो, व्यूज अलग चीज है, फॉलोवर्स अलग चीज है। कोई भी व्यक्ति आपको फॉलो तब नहीं करता जब आपको वीडियो देख लिया, वो आपको फॉलो तब करेगा जब आपकी वो प्रोफाइल को देखेगा। और प्रोफाइल में वो क्या देखेगा, आगे के पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी स्ट्रेटेजी जिससे आपकी रील 100% वायरल होगी, 100% करोड़ों में व्यूज आएंगे। अगर आपने ये दूसरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली, कोई भी रील डालो वायरल हो जाएगी। और वो दूसरी स्ट्रेटेजी है एक अच्छे हुक का इस्तेमाल करना। देखो, आपने कोई भी वीडियो बनाई, बहुत मेहनत करी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेटिव रील है, बहुत एंगेजिंग है वो, लेकिन अगर हुक का इस्तेमाल नहीं किया तो सामने वाले स्क्रॉल करके आगे निकल जाएगा। मोबाइल सामने वाले का है, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं हुक का इस्तेमाल करके। बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, आगे 2 सेकंड कोई दूसरा वीडियो, फिर कोई दूसरा वीडियो आ जाता है, वो होता है हुक। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हुक के लिए कोई दूसरा 2-3 सेकंड का वीडियो इस्तेमाल करें। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है सोशल मीडिया पे, तो आपको हुक खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मेरी स्टोरी टेलिंग होती है, मान लीजिए आज की रील जो है वो बहुत अच्छी रील है मान लीजिए, लेकिन अगर मैं इसकी शुरुआत इस तरीके से करूं, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूनम मुंड है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो एक बाप बेटे की है, जिसमें बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो ये रील कितनी भी अच्छी है नहीं चलेगी।
इसकी जगह मैंने क्या हुक इस्तेमाल करा, हर रील के लिए एक नया हुक है। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को चेक कर सकते हैं और इसीलिए करोड़ों में व्यूज आते हैं। मेरे को पिछले 90 दिनों के अंदर 107 करोड़ व्यूज आए हैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से। आज की रील में मैंने ये इस्तेमाल किया, एक रोते हुए बाप ने अपने बेटे को खत लिखा जो अभी पुलिस की गिरफ्त में था, जो अभी पुलिस की कैद में था, यानी कि एक हुक है, इससे सामने वाला टिकता है। तो पहले 3 सेकंड अगर आपने ऑडियंस को टिका लिया तो आपके कंटेंट को पूरा कंज्यूम करेंगे। तो पहले एंगेजमेंट भी जरूरी है और एंगेजमेंट से पहले मैं आपको बोलूंगा कि हुक भी जरूरी है। तीसरी स्ट्रेटेजी है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। लोग आपको फॉलो क्यों करें ये आपके हाथ में है। अगर आपकी कोई रील वायरल हो गई तो उससे कोई गारंटी नहीं कि आपको फॉलोवर्स मिले। मैंने ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स देखे हैं जिनके व्यूज मिलियंस में है लेकिन फॉलोवर्स किसी के 10,000 किसी के 20,000। ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब वो अपनी प्रोफाइल पे ध्यान नहीं देते हैं। उसने व्यूज गेन करना सीख लिया, उसने हुक इस्तेमाल करना सीख लिया, उसने एंगेजमेंट सीख लिया, लेकिन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया, प्रोफाइल को उस लाइक नहीं बनाया कि सामने वाला कोई देख के आपको फॉलो कर ले। कोई भी कंटेंट किसी को अच्छा लगेगा ना तो आपको फॉलो करने से पहले आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा। अगर उस विजिटिंग में आपकी डीपी अच्छी नहीं है, आपका बायो अच्छा नहीं है तो फॉलो नहीं करेगा। तो क्लियर लिखना है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आप किस तरीके के कंटेंट बनाते हैं, आपका लेवल क्या है, वो बायो के अंदर सेट होना चाहिए और आपकी डीपी बिल्कुल क्लियर फेस के अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो डीपी लेते हैं या तो ग्रुप में लेते हैं या कोई मोटिवेशनल कोट्स डाल देते हैं या इस तरीके से लेते हैं कि जो डीपी अच्छी ना हो, जो गुड लुकिंग ना हो। तो प्रोफेशनल तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके से आप एक डीपी सेट करें। एक पासपोर्ट साइज जैसी फोटो हो जिसमें आपका चेहरा क्लियर दिखे, क्योंकि डीपी इतनी सी दिखती है, कोई बड़ी करके नहीं दिखता। तो छोटी डीपी के अंदर भी आपका चेहरा दिखे, ऐसी डीपी आपको लगानी है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट ये भी है कि आपकी हाईलाइट अच्छी हो, सोशल प्रूफ उसमें अच्छे हो। आपकी हाईलाइट एक कलर में अगर है, देखो मैंने बहुत सारे लोगों को देखे जिसकी हाईलाइट का कवर अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन कवर आपको सेट करना है। ये सीखना पड़ेगा कि कवर किस तरीके से सेट करूं, जो बहुत आसान है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में ये बहुत मैटर करता है कि आपका यूजर नेम कैसा है, क्या वो सर्चेबल है, क्या लोग उसके नाम से सर्च कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के यूजर नेम देखे हैं, पता नहीं किस किस तरीके से, बहुत सारे अंडरलाइन लगा रखी है, बहुत सारे डॉट के इस्तेमाल है, बहुत सारे उसमें डिजिट का इस्तेमाल है। अगर आप एक सर्चेबल यूजर नेम बनाना चाहते हैं तो आपके यूजर नेम में इस प्रकार की अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी अंडरलाइंस नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे डिजिट्स नहीं होने चाहिए। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपको इस तरीके से करना है जिससे लोग आपको फॉलो करें। फोर्थ स्ट्रेटेजी है कंसिस्टेंसी प्लस एनालिटिक्स। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो कंसिस्टेंसी को तो फॉलो करते हैं लेकिन एनालिटिक्स को नहीं देखते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत सारे कंटेंट आपकी प्रोफाइल में वायरल है, उसको आपको एनालाइज करना है, उसमें शेयर कितने हैं, उसमें सेव कितने हैं, लोगों ने कितने टाइम तक उसको देखा है। अगर ये एनालिटिक्स आप नहीं करोगे तो आप दूसरी वायरल रील नहीं बना सकते। आपकी प्रोफाइल में जितनी भी, और मैं तो कहता हूं जो वायरल है उसको भी चेक करना है और जिस पे व्यूज बिल्कुल नहीं आया है उसको तो जरूर चेक करना है कि उसमें शेयर कितने हैं, उसमें सेव कितने हैं, उसकी एंगेजमेंट कितनी है। सारी डिटेल आपको एनालिटिक्स इनसाइड के अंदर मिल जाती है। उसमें वॉच टाइम कितना है, कितने लोगों ने शेयर करी, ये सारी डिटेल आपको मिल जाती है रील के इनसाइड में, इवन आपकी पोस्ट के इनसाइड के अंदर। कंसिस्टेंसी के चक्कर में ब्लाइंड पोस्ट कभी मत करना कि आज मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, मैं आज कोई भी कंटेंट डालता हूं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, तभी आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं तो मुझे पता है कि आज की डेट में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लीड्स की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगा जिससे आज के बाद आपको कभी लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसको यूज करके आपको जिंदगी में कभी भी
लीड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लीड्स की प्रॉब्लम आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। एक बोनस पॉइंट और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन ध्यान से देखना, ये बहुत पावरफुल टूल है। इस टूल को यूज करके क्वालिटी लीड जनरेट कर सकती हैं। मैं ये टूल आपको प्रैक्टिकली यूज करके बताऊंगा, जिससे आप बहुत सारी क्वालिटी लीड जनरेट कर सकती हैं। ये टूल है दोस्तों सुपर प्रोफाइल, जो आपको क्वालिटी लीड्स में बहुत मदद करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहां पे नाम टाइप करना है सुपर प्रोफाइल। इसको सर्च करके जैसे ही पहला रिजल्ट आता है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको साइन अप करना है अपने मोबाइल नंबर से। बहुत इजी तरीके से आप साइन अप कर सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट साइन इन करूंगा और ये साइन इन हो चुका है। जैसे आपने बहुत सारी रील्स देखी होगी जिसमें वो एक कंटेंट बनाते हैं कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप मोबाइल से अर्न करना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट में आप टाइप करो मनी, मैं आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा। तो उसको बोलते हैं ऑटो डीएम, यानी कि सामने वाला एक स्पेसिफिक कमेंट करेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि अगर आपको ये पूरी डिटेल चाहिए, वर्क रिगार्डिंग पूरी डिटेल चाहिए, तो कमेंट करो मनी, मैं आपको डीएम में सारी डिटेल भेज दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1-to-1 डीएम करता है। इसका मतलब ये है कि उसने एक ऑटोमेशन सेट किया है, और ऑटोमेशन सेट करने के लिए आज की डेट में सबसे बेस्ट है सुपर प्रोफाइल। इसके लिए बहुत इजी तरीके से आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। अगर आप ऑटो डीएम सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद देखो इसका एक बहुत प्यारा फीचर है लीड मैग्नेट, यानी कि ऐसी चुंबक जिससे बहुत सारी लीड्स आपको मिल जाएगी। पहले मैं आपको ऑटो डीएम के बारे में बताता हूं कि आप रील के अंदर कोई भी स्पेसिफिक कोई कमेंट के लिए बोलेंगे तो ऑटोमेटिक उसके पास वर्क डिटेल चली जाएगी। उसको कैसे सेटअप करते हैं, बहुत आसानी से आप सेटअप कर सकते हैं। ऑटो डीएम पे आप गए, यहां पे देखिए क्रिएट ऑटोमेशन। देखो आपके सामने कितने सारे ऑप्शन है। पहला है कमेंट ऑन योर पोस्ट और रील, यानी कि आप रील पे अपना एक ऑटोमेशन सेट करना चाहते हैं। आप कोई अगर आपको मैसेज कर रहा है किसी भी प्रकार का, हाय लिख दिया तो भी आप एक मैसेज टाइप करके सेट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने हाय लिखा तो आप उसमें एक स्पेसिफिक मैसेज सेट कर सकते हैं, वो भी इसमें है। अगर आपकी स्टोरी पे कोई लाइक करे या उस पे कमेंट करे तो उसका भी रिप्लाई चले जाएगा। आप जब कभी लाइव होंगे तो लाइव के अंदर अब तो आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकते, तो उसके अंदर भी ये सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को जो सबसे बेस्ट चीज लगती है वो है ऑटो डीएम। ऑटो डीएम के लिए क्या करना है, कमेंट ऑन योर पोस्ट और रील। उसके बाद ये 3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। सबसे पहला है स्पेसिफिक पोस्ट और रील, एनी पोस्ट रील, या आपकी आने वाली रील। या तो आपने जो अपलोड कर रखी है उसमें भी ऑटो डीएम सेट कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अब जो मेरी रील आने वाली है इस पे मुझे सेट करना है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। नेक्स्ट पोस्ट रील, मान लीजिए आपने अगली पोस्ट के लिए ऑटो डीएम सेट करना है, तो इस पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब आपने उस रील में क्या नाम लेना है, मान लीजिए आपने ये बोल दिया कि अगर ये वर्क की पूरी डिटेल चाहिए तो कमेंट करो मनी, डिटेल आपको डीएम में आ जाएगी। तो यहां पे आपको एक टैग सेट करना है, MONEY, मनी, इसको ऐड कर दिया। आप चाहो तो 1-2 चीजें और भी ऐड कर सकते हो, जैसे वर्क। जैसे वर्क टाइप करेगा डिटेल पर चली जाएगी, ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करना है, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद ये भी सेट कर सकते हैं ऑटो रिप्लाई टू कमेंट, यानी कि कोई भी आपको कमेंट कर रहा है, जैसे उसने मनी टाइप किया तो उसमें भी आप प्रॉपर तरीके से एक मैसेज बना के भेज सकते। जैसे किसी ने मनी टाइप किया तो उसमें आपने एक मैसेज बना दिया कि ये सारी डिटेल आपको डीएम में भेज दी गई है। या उसमें ऑटोमेटिक, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिसमें कमेंट का रिप्लाई होता है, चेक योर डीएम, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि ऑटोमेशन कैसे सेट करना है। नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पे आपको मैसेज क्या बनाना है वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया हुआ है। जैसे मान लो आपने एक रील बनाई कि अगर आपके मोबाइल में ये 3 फीचर हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो आप भी डिजिटल तरीके से अर्न कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट करो लर्न, या कमेंट करो मनी, या कमेंट करो वर्क, डिटेल आपको डीएम में आ जाएगी। ये बोला हुआ है आपने, और मैंने पहले बताया कि आपको स्पेसिफिक जो कमेंट आप लिखेंगे वो क्या टाइप करना है, जो आपने बोला है वही टाइप करना है। 1-2 एक्स्ट्रा भी आप डाल सकते हैं। यहां पे क्या सिलेक्ट करना है, जैसे ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, टेक्स्ट प्लस बटन, यानी कि ज्यादातर यही यूज होता है। उसके बाद क्या है, आप डायरेक्ट वीडियो भी भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, कोई पोस्टर भेज सकते हैं। उसने कमेंट में लिखा मनी या वर्क, और आपने ऑटो डीएम में सेट किया एक इमेज या पोस्टर, तो पोस्टर भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं प्रॉपर तरीके से 1 मिनट का। उसके बाद कार्ड, उसके बाद वॉइस, आप वॉइस नोट भी ऑटो डीएम में सेट कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, टेक्स्ट एंड बटन। यहाँ पे आपने पूरी डिटेल से लिखा कि आपने इस तरीके से ये वर्क है, पूरा आपने एक मैसेज बनाया अपने रिगार्डिंग। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हाई देयर, एप्रिशिएट योर कमेंट एज प्रोमिस्ड, हेयर द लिंक फॉर यू। आप अपने हिसाब से कोई भी एक मैसेज टाइप करके यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। पूना मून इस तरीके से आपने एक मैसेज बना दिया, और उसके बाद आपने ये भी बोल दिया कि आपको अब अपनी कंटेंट डिटेल शेयर करनी है, और नीचे एक बटन आपको दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करके अपनी डिटेल भेज सकते हैं। जैसे उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको लिंक ऐड करना है। अब जैसे हम कहते हैं कि लिंक इन बायो, तो वो लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई दूसरा नाम टाइप कर सकते हैं, स्टार्ट विद मी, इस तरीके से कर दिया बटन। और जैसे स्टार्ट विद मी के ऊपर वो क्लिक करेगा, उसके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, और उसमें वो अपनी कंटेंट डिटेल, अपनी ईमेल आईडी, अपनी जो भी डिटेल है वो फिल कर सकते हैं जो आपने पूछा है। जैसे आपने पूरा एक मैसेज बना के पूरा सेटअप बनाया, उसके बाद आपसे ये कंफर्म करेगा क्या ये आपको सही लग रहा है। आप पूरी डिटेल चेक करके कंफर्म एंड लॉन्च कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो लॉन्च करने के बावजूद भी आप बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अब कंफर्म एंड लॉन्च करते ही आपकी जो भी अगली रील आई है उसमें ऑटो डीएम शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए आपने मनी का बोल रखा है या वर्क का बोल रखा है, जैसे कोई वर्क के रिगार्डिंग या वर्क टाइप करेगा कमेंट में, ऑटो डीएम चला जाएगा इस सुपर प्रोफाइल से। अब ये सुपर प्रोफाइल का दूसरा फीचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है लीड मैग्नेट, यानी कि एक ऐसा मैग्नेट लग जाएगा जिससे आपको क्वालिटी लीड्स मिलेगी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जस्ट लाइक अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये गूगल फॉर्म है, एक एडवांस गूगल फॉर्म है जो हम अपनी प्रोफाइल में सेटअप करते हैं। और ये एडवांस क्यों है आपको अभी समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर आपको ये सेटअप करना है जिस तरीके से, यहाँ पे जो सेटअप करोगे इधर की स्क्रीन से आपको प्रीव्यू साथ के साथ दिखता जाएगा। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक अच्छा सा हेडर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या पूछना है, व्हाट इज योर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। देखो गूगल फॉर्म में क्या होता है, कोई भी आदमी कैसे भी नंबर डाल देता है, इंडिया में बैठा अमेरिका के नंबर डाल दिए, लेकिन यहाँ पे उसको वैलिड नंबर डालने पड़ेंगे और वैलिड ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको भी एक सेटिंग ऑन करनी है, और वो है वेरिफिकेशन कोड। यानी कि आप ये जरूर चेक करें कि जो भी आप पूछ रहे हैं, यानी कि आपने नंबर का पूछा तो वो सही नंबर डाले। इसके लिए आपको ये टिक ऑन करना है कि जैसे वो नंबर डाले तो वो वेरीफाई करे। अब जैसे वो अपना नंबर डालेगा, सुपर प्रोफाइल उसको एक ओटीपी देगा और ओटीपी से वो वेरीफाई करेगा। इससे एक जेन्युइनिटी भी बढ़ती है और आपको क्वालिटी लीड्स भी मिलती हैं। इसमें अलग अलग आप सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐड करना है तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट का कर दिया, क्वेश्चन आपने किया योर ड्रीम। मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। योर ड्रीम और भी पूछ सकते हैं इस तरीके से। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो मोबाइल नंबर का पूछिए, एक ईमेल आईडी का पूछिए और एक योर ड्रीम के बारे में पूछ सकते हैं। ये डिटेल पूछने के बाद मान लीजिए आप कुछ गिव अवे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एक बटन है जहां से आप अपना लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई ई बुक सेंड कर सकते हैं या कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे सामने वाला डिटेल फिल कर दे। उसके बाद क्या करना है,
सेव एंड कंटिन्यू। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करोगे आपके सामने एक थीम आ जाएगी कि आप थीम का सेटअप कर लीजिए। जैसे आपने क्लासिक थीम ले लिया और पब्लिश कर दिया। जैसे आप पब्लिश करोगे आपको एक लिंक दे देगा सुपर प्रोफाइल। ये देखिए, ये आपको एक लिंक मिल गया। इस लिंक को शेयर पे क्लिक करोगे, यहां से कॉपी करके आप उस जगह ऑटो डीएम में ये लिंक भेज सकते हैं कि वर्क डिटेल जानने के लिए, और आप मेरे साथ अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये डिटेल आप फिल कर सकते हैं। इस बटन पे स्टार्ट विद मी के ऊपर ऐड क्लिक करके ये डिटेल फिल कर सकते हैं। तो ये लिंक वहां पे भी काम आएगा और आप अपनी बायो के अंदर भी सेट कर सकते हैं। अब इस सुपर प्रोफाइल का एक और फीचर है जो आपकी प्रोफाइल को 4 चांद लगा देगा। जैसे आप कोई भी लिंक ऐड करते हैं, मान लीजिए आपने बायो के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक ऐड किया, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं इसमें वर्क डिटेल वाला, गूगल फॉर्म वाला या डिटेल लेने वाला कौन सा लिंक सेट करूं। मैं उसमें अपना यूट्यूब चैनल वाला लिंक सेट करूं, या उसमें डिटेल वाला करूं, या इंस्टाग्राम का करूं, या फेसबुक का करूं, या मेरी एक ई बुक है उसका करूं, किस चीज़ का करूं। तो जितने भी लिंक्स हैं एक जगह एक ट्री बनाकर उसका भी एक बेस्ट थंबनेल बनाकर आप डाल सकते हैं। जैसे वो क्लिक करेगा सारी सर्विसेज आपकी खुल जाएगी उसके सामने। उसके लिए क्या करना है, सुपर प्रोफाइल का ये दूसरा बटन स्टोर पे क्लिक करना है और यहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऐड कंटेंट, यानी कि अलग अलग तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। ऐड कंटेंट में मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं एक तो लीड मैग्नेट का लिंक चाहता हूं, एक व्हाट्सएप का लिंक चाहता हूं, एंड कोई भी आपने एफिलिएट का किसी भी तरीके से आप डिजिटल ई बुक सेल कर सकते हैं। आपने कोई कोर्स बनाया है वो भी यहाँ पे आप लिंक बनाकर डाल सकते हैं। एक प्रॉपर तरीके से ट्री बना सकते हैं। सो इस तरीके से आप ये सुपर प्रोफाइल का टूल यूज करके क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं। इसमें और भी फीचर्स हैं, मैंने आपको 3 ही फीचर्स बताए हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, आपके काम के फीचर्स हैं। अगर आप डिजिटली ग्रो करना चाहते हैं तो सुपर प्रोफाइल आपके लिए एक पार्टनर के जैसा है, आपका सहयोगी है जो आपकी हर कदम पर मदद करेगा। तो अगर आप इस सुपर प्रोफाइल के टूल को यूज करना चाहते हैं तो गूगल में टाइप कर सकते हैं सुपर प्रोफाइल, या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक प्रॉपर लिंक मिल जाएगा जिससे आप साइन अप कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और ये टूल आपको कैसा लगा, ये 4 स्ट्रेटेजी आपको कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताना। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से ये सारी चीजें बताई हैं, इंप्लीमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।